नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागवत शर्मा और आप देख रहे हैं यूपीएन समाचार 24/7 तो दोस्तों, आज सुबह मेरे चैनल पर खबर लगी कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार। चलो, भ्रष्टाचार तो सीमित था, मगर आज उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता की जो उसने डीपी लगवाई थी और दोपहर को आकर के 3 बिजली वाले उस डीपी को वहाँ से चुरा करके ले गए। जब शिकायतकर्ता को मालूम पड़ा तो उसने उनको रोका और रोकने के बाद 2 भाग गए, मगर एक उसमें पहचान में आ गया जिसका नाम चंदन बताया जाता है कि चंदन के द्वारा ये सब काम कराए जाते हैं और वह संविदा पर है और आसपास के जितने भी गांव हैं उसका बहुत बड़ा वो इतना भ्रष्ट बताए जाते हैं बिजली विभाग वाले। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा और यही कहूँगा कि मेरे चैनल के द्वारा बिजली विभाग वालों की दुनिया हिल के रख गई और जो दुनिया हिली है, मैं बिजली विभाग वालों से एक बात अवश्य कहूँगा कि मेरा यूपीएन समाचार चैनल बिजली विभाग के पीछे लग चुका है। जितना बचा जाए उतना बच लें, आपकी भ्रष्टता को निकाल करके रहूँगा। धन्यवाद। पोल पर एक डीपी रखा हुआ था जो कि इसकी कल हमने एक खबर लगाई थी, तो वहाँ एक पीड़ित परिवार है जिससे पीड़ित परिवार के द्वारा कुछ विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो कि पैसा लिया और उस पैसे के लेते हुए जब विद्युत विभाग के संज्ञान में वो खबर पहुंची तो आज क्या हुआ इन पीड़ित परिवार से हम जानते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं हम। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। तो कैलाश सिंह, ये यहाँ पे क्या समस्या है आपकी और इस जो डीपी के बारे में जो कल हमने खबर लगाई थी इसके बारे में आज क्या हुआ, ये सही बताएं हम। आज ये था कि टाइम दोपहर 1 बजे यहाँ पे 3 लोग आए थे। एक तो अपने गांव के लोग हैं, चंदन सिंह, एंड उनके साथ 2 लोग और थे, उनका नाम तो खैर पता नहीं। वो आए और घर से घर से ना पूछने के बाद डायरेक्ट डीपी को उतार कर ले गए और ना घर से कुछ पूछा ना कुछ भी, और दुबक के एकदम यूँ कहते हैं कि चोरी की तरह लेके जा रहे हैं। ऊपर से इतना जल्दी कराए कि कुछ पूछो मत, और डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि दूसरी डीपी धरी रखी जाएगी इसमें। फिल्मी स्टार में उतारा हम लोगों ने। जब डीपी दूसरी रखने की बोली थी तो आपको संज्ञान में ये था, वो उस डीपी को क्यों उतार के ले गए? वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन में दूसरी डीपी आ जाएगा। ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि अभी वापस आएंगे और तार को दूसरी जगह पर कनेक्शन करके जाएंगे, लेकिन हमने मना कर दी। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और डीपी चाहिए। जो भी अभी ये लेके गए इसीलिए हमें वो डीपी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इस चीज़ में। डीपी को रखे हुए कितना समय हो गया था? 1 साल हो गया था और ये इसके पैसे थे 91,000। तो 1 साल हो गया था, 1 साल से कोई भी बंदा नहीं आया था? 1 साल से कोई भी बंदा नहीं है। ऊपर से डेली बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दो, लेकिन वो कभी कल कर रहे हैं, कभी परसों कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। तो देखिए, यहाँ पे हमारे भाई साहब से बातें हुई तो इस हमारे संज्ञान में आया है कि 1 साल से डीपी रखी हुई थी। इस डीपी का अवधि तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया था। तब यूपीएन समाचार के द्वारा एक खबर लगाई, उस खबर के द्वारा उसका संज्ञान लेते हुए दूसरे दिन 1:30 बजे डीपी उतार लिया गया। और भी हमारे पास में भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या जी, क्या नाम भैया आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम देवकीनंदन है सर। मैं आज का वो बताता हूँ सर। ऐसे हम कि 1 बजे सोते हैं, कमरे में आराम करते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ पता नहीं था। अपनी माताजी कुछ काम कर रही थी, तो पता नहीं क्या कर रही थी। मोटरसाइकिल से 3 बंदे आए थे। एक तो अपना चंदन सिंह चाचा थे, 2 व्यक्ति थे, वो मेरे जैसे ही टाइप के थे। दो व्यक्तियों का क्या नाम था? उनका नाम की नहीं पता था। नाम नहीं मालूम? नाम नहीं मालूम। कितने समय आए थे? जो 2 जने आए थे, वो एक तब मुझे जानता हूँ सर, पहले भी काम कर चुका हूँ। वो उसने डीपी रखी थी। समय कितना था? 1 ईयर हो गया था इसको। 1 ईयर हो गया। जो यहाँ पे दोपहर के समय आए थे, लगभग कितना समय होगा? जी 1 बज रहा था। 1 बजे जी, बताओ। ये 1 बज रहा था तो फिर अपनी माताजी तो आवाज़ हुई थी, माताजी आई थी। वो माताजी को देखत क्या नो तो भागने की कोशिश कर रहे थे, बट ज़बरदस्ती वो चंदन चाचा लास्ट में रह गए थे। 2 तो निकल लिए, भाग गए।
वो चंदन चाचा ने भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो पता नहीं सर, ऐसे पता नहीं क्या कर रहे थे, आराम से डीपी कर को सकते उतार थे, के कोई भागे ही दिक्कत हैं, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो भाग रहे थे तो हमें पता नहीं कि क्या मैटर है, क्या सॉल्यूशन इसका सर कुछ पता नहीं था। फिर लास्ट में चंदन चाचा मिले थे, वो कह रहे थे हम आपको नई डीपी रखेंगे, वो आज या कल तक वेट कर सकते हो आप। तो 2 दिन का समय दिया है। या 2 दिन का समय दिया था और हमने कहा था कि ये पुरानी डीपी क्यों ले जा रहे हो। वो कह रहे थे इसका एस्टिमेट नहीं बना अभी, जो न्यू डीपी आएगी उसका एस्टिमेट हम बना के देंगे। एस्टीमेट नहीं बना, 1 साल से एस्टीमेट बना नहीं या एस्टीमेट है ही नहीं? बना नहीं है ही नहीं दिया था, ऐसे ही कर रहे थे। कभी कहते आज दूंगा कल दूंगा, कई साल हो गए। फोटो स्टेट मेरे पे फोटो स्टेट डाली थी, वो बस उसका कोई वो नहीं था। जी सर नमस्कार। जी देखिए, यहाँ पे हमारी माता जी मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। माता मैं जी, भागी भागी आई पल्ले के भरते बने। बताएं, जो ये डीपी रखी हुई थी, आपके जो कुछ पैसे विद्युत अधिकारियों ने लिए थे, इसके विषय में कुछ बताएं। ये आज क्या बजे गई थी डीपी? आज 1 बजे सीख गई। 1 बजे से? 1 बजे मैं नाटक गेट खटे कह रही ना, तो मैंने गेट खोला, मैं नहा रही, सो कपड़ा पहन रही, तो मैं झटे तुरंत आई और आई माटे ऐसे मतलब आधे सारे कपड़ा पहन के नहीं, तो मैंने बटन लगा मत और मैंने कहा चंदन तुम क्या कर रहे? मैंने कहा या बाल काई को उतार के ले जा रहे, और मैंने कहा क्या करते रुको रुको रुको। इतनी देर में तो वापस छड़ाए के 3 जने जोर लगाए के नहीं और रुके ना, पर ले गए। फिर न्यूती रह गई चंदन ने कही, मैंने कही चंदन बता, मैंने कही अब ई तमन कैसे कि भाभी चिंता मत करो तुम, और दूसरी आवेगी जाके जी, बड़ी बारी आवेगी। तो चंदन के साथ में क्या लोग थे? चंदन अकेलो तो अकेले ने डीपी उतारी थी? नहीं, 3-4 लोग थे। बेटा तीन बेटा ले गए। अच्छा। 2 तो ले गए और चंदन यहाँ खड़े रह गए। 3 है चंदन सुंदर, 2 तो ये लेन बारे बोलते ना, लेन बारे और चंदन, 3 लोग थे। 3 लोग थे। चंदन पहले देखो देर रहता ना, ऊपर छड़वे के चप्पल जूता ने सबन बन के ले गए और वो पहल चोट बजा दिए। ये का बात है बल्कि? देखिए, यहाँ पे विठलनगर में बहुत ही पीड़ित परिवार के साथ एक ऐसा अत्याचार हो रहा है विद्युत विभाग के द्वारा। पीड़ित परिवार ने कल की खबर में हमको बताया था, जो कि डीपी रखने से पहले कुछ अमाउंट पीड़ित परिवार ने दिया था, जो कि उससे लगभग 1 साल तक इनकी सुचारू रूप से लाइट चल रही थी। तो कल यूपीएन समाचार के द्वारा खबर लगी, उसके बावजूद विद्युत विभाग में ऐसी एक घिनौनी हरकत की, जो कि पीड़ित परिवार को इस गर्मी के चलते हुए, इस गर्मी के एक ऐसे अंधकार में ढकेल दिया, जो कि व्यक्ति का कनेक्शन मौजूद होते हुए भी जो कि डीपी यहाँ से चली गई और पीड़ित परिवार एक हाथ मलता रह गया। और देखते हैं बाबा की सरकार में, हमारी डबल इंजन की सरकार में, यानी पीड़ित परिवार की किस तरह मदद होती है। मैं यूपीएन समाचार 24/7 के साथ अरुण कुमार चौधरी, जय हिंद।